गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है हर साल 23 जून को। क्यों किया जाता है? तो हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करने और दुनिया भर में खेल और खेलों में दोस्तों भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उम्र, लिंग और जाति और धर्म से ऊपर उठकर इसको जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो इसको पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। कब? 23 जून 1948 को पहली बार। अब देखिए दोस्तों, हमको पता है कि अब की बार का जो ओलंपिक टोक्यो में होने वाला था वो नहीं हो रहा है, 2020 में नहीं हो रहा अब, लेकिन होगा कब दोस्तों? अगले साल होगा 2021 में। कब से उसका आयोजन किया जाएगा? तो अगले साल 23 जुलाई 2021 से उसका आयोजन किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? दोस्तों घोषणा की गई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के सभी घरों में प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा 3 महीने के अंदर। दोस्तों अब देखिए, ये 3 महीने के अंदर तो किया जाएगा। इसी घोषणा किसने की? तो आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के दोस्तों सचिव में कौन है? जवाहर रेड्डी। कौन? जवाहर रेड्डी। उनके अनुसार ये घोषणा की गई और ऐसा भी कहा गया कि जितने भी आंध्र प्रदेश के जिले हैं वहाँ पर कोरोना टेस्ट लैब को स्थापित कर दिया गया, यहाँ पर यानी कि लगा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, जो कोरोना वायरस के जो टेस्ट किया जाता है, जो टेस्टिंग की जाती है, आंध्र प्रदेश इस मामले में देश में सबसे नंबर 1 की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने वाले राज्य में शामिल है। अब देखिए कितने टेस्ट उसने अब तक कर दिए हैं, तो अब प्रेजेंट टाइम पर 6,76,000 टेस्ट उसने प्रेजेंट टाइम पर कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, औसत अगर आप निकालिएगा तो 10 लाख लोगों के बीच में से 12,675 लोगों का टेस्ट उसने किया है अब तक, और देश का सबसे बड़ा यानी कि सबसे नंबर 1 टेस्टिंग करने वाला कोरोना के लिए राज्य है। ओके, तो हम देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? तो अमरावती इसकी राजधानी है। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, तथा इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 11, लोकसभा की 25। अब देखिए दोस्तों, ये राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अब किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी। ओके, तथा आंध्र प्रदेश का राजकीय डांस है कुचिपुड़ी। दोस्तों डांस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। इसका जानवर है काला हिरन, पक्षी है तोता, फूल चमेली का फूल और पेड़ है नीम का पेड़, इसका राजकीय पेड़ है। ओके, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लग रही है अपना राय अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है? तो रोक लगाया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन से आने वाले जितने भी उपकरण होंगे उन पर रोक लगा दिया है। किसने? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने। अब देखिए कहा गया है, तो उसने कहा है कि जितने भी हमने उपकरण वहाँ से मंगाए हैं सारे के सारे खराब हालत में पाए गए हैं कि सही से वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो भी हमारे भारोत्तोलक हैं, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं दोस्तों, वो इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं सुचारू रूप से, यानी कि वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो अगर हम खराब वस्तु क्यों मंगाए चीन से, इसीलिए उसने इस पर रोक लगा दिया है। और भारत सरकार ने एक अपनी गाइडलाइन जारी की है, उसमें ऐसा कहा गया है कि दुकानदारों को ये बताना होगा कि कौन सी वस्तु कौन से देश से मंगाई गई है, कौन सी वस्तु कौन से देश में बनी है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं किसके बारे में? चीन के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो दोस्तों जो चीन है इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तथा मुद्रा चलती है यहाँ पर युवान नाम की करेंसी चलती है। ओके, अगला प्रश्न।
विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? दोस्तों ये नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इनको नियुक्त कर दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर ये कार्यरत हैं? दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में ये कार्यरत यानी काम कर रहे हैं। अब देखिए ये स्थान किसका लेंगे, यानी कि इनसे पहले जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत कौन थे? वो थे दोस्तों मसुकोई। कौन? मसुकोई थे, यानी कि मसुकोई का ये जगह लेंगे। जो दोस्तों जब ये मसुकोई को कहाँ का राजदूत बनाया गया, तो इनको रोमानिया का राजदूत बनाया गया। हमने आपको दोस्तों वीडियो में बताया था, अगर आपने वीडियो पहले देखी होगी तो। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में किस WWE रेसलिंग लीजेंड ने संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों जैसे आपको इमेज में दिख रहे हैं और आप इमेज से भी पहचान गए होंगे, इनका नाम है, इस लीजेंड का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडरटेकर। इन्होंने रेसलिंग से दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दी, यानी कि अब रेसलिंग के कोई सा भी मैच ये नहीं खेलेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अंडरटेकर हैं इनका पूरा नाम क्या है, इनका मूल नाम क्या है? दोस्तों तो इनका असली नाम है मार्क केलावे। क्या है? मार्क केलावे इनका असली नाम है। आप दोस्तों सही से याद कर लीजिएगा। और एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो WWE है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट। क्या? वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। जो इसका दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो लोगो है, इस लोगो को 2014 में अडॉप्ट किया गया था और इसका मुख्यालय है अमेरिका में दोस्तों। ठीक है, आपको इतना याद करना होगा। और इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। कब? 1953 में इसकी स्थापना की गई थी WWE की। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना लास्ट मैच कब किया था? तो इन्होंने दोस्तों अपना लास्ट मैच खेला था एजे स्टाइलिस के साथ। कौन से? एजे स्टाइलिस के साथ खेला दोस्तों रेसलमेनिया के मैच में। ठीक है, रेसलमेनिया के मैच में इन्होंने खेला था। ओके, अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। भारत की किस कंपनी को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? दोस्तों ये पेटेंट मिला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसरो को ये पेटेंट मिला है दोस्तों। अब देखिए पेटेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों हमको पता होगा कि इसरो का एक परियोजना है, कौन सा? गगनयान मिशन के नाम से दोस्तों। जो गगनयान है उसके माध्यम से 3 यात्रियों को, 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उनके दोस्तों सूट की आवश्यकता है, यानी ऐसे तो पहन कर जा नहीं सकते हैं, तो वो मर जाएंगे दोस्तों। उस सूट के लिए ही दोस्तों ये पेटेंट मिला है इसरो को। ठीक है, अब देखिए इस सूट की खासियत क्या है? तो दोस्तों इस सूट की ये खासियत है कि इसमें गर्म और ठंडे वातावरण में व्यक्ति की सुरक्षा करेगा और इस अगर लंबे समय तक इसको पहना जा सकता है और कोई सा भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर उनको उसमें गर्मी होती है तो गर्मी सोखने के लिए भी दोस्तों उसमें अच्छे से सुरक्षा दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम किसके बारे में जानते हैं? तो हम जानते हैं हम गगनयान मिशन के बारे में, क्योंकि इसी के तो इसको पेटेंट मिला है दोस्तों। जो गगनयान मिशन है इसको भारत कब छोड़ेगा? तो 2022 तक छोड़ने की आशंका व्यक्त की गई है इसरो की तरफ से। अब देखिए ये कितने करोड़ रुपए की परियोजना है? तो 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना है और इसके माध्यम से 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, और उनका प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों जो भी ट्रेनिंग चल रहा है, इन 4 व्यक्तियों का, 3 व्यक्ति भेजा जाएगा लेकिन 4 व्यक्तियों का ट्रेनिंग चल रहा है, वो चल रहा है रसिया यानी कि रूस में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कितने दिनों तक ये अंतरिक्ष में रहेंगे व्यक्ति? तो 7 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रहेंगे। ठीक है, कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पृथ्वी से? तो 400 किलोमीटर ऊंचाई तक, यानी कि 400 किलोमीटर के बाद दोस्तों अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ओके, अब देखिए एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो इसरो है इसकी पहला सैटेलाइट कौन था? इसका पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट नाम से। कौन सा? आर्यभट्ट नाम से इसका पहला सैटेलाइट था इसरो का। ओके, अब देखेंगे दोस्तों हम इसरो के बारे में। जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों जो आपको ये लोगो दिख रहा है, इसने अपना लोगो 2002 में अडॉप्ट किया था, 2002 से ये लोगो है। इससे पहले कुछ और लोगो हुआ करता था। ठीक है, इसके प्रेजेंट टाइम के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके दोस्तों प्रेजेंट टाइम के प्राइमरी स्पेस पोर्ट कहाँ से ये अपने अंतरिक्ष उड़ान छोड़ता है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम थुम्बा। और ये भारत का पहला स्पेस सेंटर दोस्तों केरल में। पूछा भी जाता है कि थुम्बा जो स्पेस सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो केरल में, थुम्बा में। ओके, तथा इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। और इससे आमतौर पर ये छोड़ते रहा है। जो अभी हुआ था दोस्तों चंद्रयान 2, ये छोड़ा गया था। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के इसरो के चेयरमैन है के शिवन। ओके, अगला प्रश्न
7 नंबर के लिए। पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीश त्रिपाठी इसके लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस बुक को किस पब्लिकेशन से लॉन्च किया गया? तो पब्लिकेशन है वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए जो किताब है सुहुलदेव नाम की, ये किसके ऊपर है? इस किताब में लिखा गया है दोस्तों। एक भारतीय राजा हुआ करते थे सुहुलदेव, उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में किताब लिखी गई है कि कैसे उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ठीक है, अपना कैसे व्यक्तिगत उन्होंने बलिदान दिया, कैसे उन्होंने अपने राज्य के लोगों का नेतृत्व किया और उससे भी ऊपर उठते हुए उन्होंने धर्म, जाति, क्षेत्र या समाज की स्थिति के बावजूद अपने राज्य के लोगों को एकजुट करने का काम किया। इस किताब में लिखा गया है अच्छे तरीके से दोस्तों। अब हम जानेंगे अमीश त्रिपाठी के बारे में। जो अमीश त्रिपाठी हैं दोस्तों, ये भारत के इतने मशहूर लेखक हैं क्योंकि 10 भारत के किताबों में से दोस्तों 6 किताबें इनकी टॉप में हमेशा रहती हैं और ये भारत के नंबर 1 लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी पहली किताब कौन सी थी? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। कौन सी? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा इनकी पहली पुस्तक थी। इसको दोस्तों याद कीजिएगा। और इनकी जो भी जितने भी किताबें उनको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज में कितने अधिक बार इनको ट्रांसलेट किया जा चुका है दोस्तों। अब देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन कौन से अवार्ड मिले दोस्तों। पहले देखेंगे इनके अवार्ड। तो इनको अवार्ड दिया गया दोस्तों हॉल ऑफ फेम अवार्ड फॉर लिटिल एक्सीलेंस के लिए 2019 में इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड 2018 में इनको दिया गया। भारतीय संस्कृति में योगदान के लिए कलिंग इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड इनको दोस्तों दिया गया 2018 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक किताब इनको मिला है, इनकी 2016 में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी सचिन ऑफ स्कायू। कौन सा? सचिन ऑफ स्कायू का दोस्तों इनको अवार्ड मिला रैमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक आपको याद करना होगा कि इनको 2017 में टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में दोस्तों इनको रखा गया था। ठीक है, कब रखा गया था? 2017 में। ओके, अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार किसने जीता? तो इसको जीता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, ये हैं कौन? तो ये भारत के एक अर्थशास्त्री और दार्शनिक, और इनको दोस्तों 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो इनको अवार्ड दिया जा रहा है, दिया कब जाएगा? तो इसी साल 18 अक्टूबर को उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 25,000 यूरो की इसमें राशि दी जाएगी और इसको डॉलर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28,000 डॉलर की राशि दी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको देगा कौन? तो दोस्तों जर्मनी में जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन इसको अवार्ड देगा। और दोस्तों जब ये अवार्ड दिया जाएगा तब इस समारोह का पूरा आयोजन जितने भी जर्मनी के सार्वजनिक टेलीविजन हैं उन पर सीधा का सीधा प्रसारण किया जाएगा यानी कि दिखाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो दोस्तों इसलिए दिया जाता है कि साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के साथ शांति के विचार को साकार करने के लिए ये अवार्ड को दिया जाता है हर साल दोस्तों। किसको? जर्मन बुक ट्रेड 2020 को आपके पास किसको दिया गया? तो अमर्त्य सेन जी को। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। भारत का दोस्तों पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो है दोस्तों। ठीक है, ये हैं कौन? तो ये भारत के टाइम के केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब देखिए ये प्रदर्शनी, इस प्रदर्शनी में क्या गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए, उसको बताने के लिए कि भारत का क्या इसमें योगदान है दोस्तों, इसलिए इस एक्सपो का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका आयोजन किया किसने है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन ने? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने उसका आयोजन किया हुआ है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न
10 नंबर के लिए लास्ट प्रश्न, भारतीय रिसीवर ध्रुव छिप को किसने विकसित किया? तो इसको बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं की तरफ से, और इस दोस्तों चिप को बनाने में कम से कम 18 महीने लग गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है क्या, ये एक नेविगेशन डिवाइस है। ठीक है, नेविगेशन डिवाइस है तो नेविगेशन का ही काम करेगा दोस्तों। ये भारत के भीतरी स्थानों के साथ साथ में वर्ल्ड के जितने भी दोस्तों जगह हैं वहाँ का भी दोस्तों ये रास्ता बताने में, जगह बताने में ये सक्षम है। यानी कि भारत के दोस्तों जो सैटेलाइट समूह है दोस्तों NAVAC, उसके अलावा जितने भी विदेशी के दोस्तों GPS सिस्टम है उसको भी कैच कर सकती है, उसका भी रास्ता बता सकती है, और बहुत ही सस्ती है। और जल्दी ही भारत के जितने भी दोस्तों डिवाइस आने वाले हैं, स्मार्टफोन आने वाले हैं, उसमें भी इस चिप को डाला जाएगा, ऐसा कहा गया भारत सरकार की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर छोटा छोटा यानी कम से कम भी दोस्तों अगर किसका भी फ्रीक्वेंसी आ रहा हो तो उसको भी पकड़ने में सक्षम है, यानी उसको बताने में वो ये सक्षम है दोस्तों। और इसके साथ में अगर हम मौसम की जानकारी लेनी होगी तो बहुत आसान तरीके से इसके माध्यम से किसी भी जगह का मौसम की जानकारी ली जा सकती है, बताई जा सकती है दोस्तों। ठीक है, इसको बनाया किसने? तो IIT बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने इसको बनाया है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था नरेंद्र बत्रा का FIH अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? दोस्तों ये बढ़ाया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि मई 2021 तक इसका कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसका सही जवाब किसने दिया? तो केवल एकमात्र व्यक्ति ने दिया, उनका नाम है विजय कुमार। इन्होंने इसका सही जवाब दिया, लेकिन इसके अलावा भी लोगों ने जवाब दिया, अपना कोशिश किया दोस्तों, उनसे उनका भी धन्यवाद। किसने जवाब दिया दोस्तों? कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज, अमित मलिक, अजय त्यागी, यश कुमार, रितेश कुमार और सोनू कुमार, इन सब दोस्तों कोशिश किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। किसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बनाया गया है? ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जैसे आप रोज देते आ रहे हैं दोस्तों। और आपका दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त होंगे, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे दोस्तों, वहाँ पे भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तभी हमारा ही मन लगा रहेगा। ओके, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।